से सुनिएगा। बोले भागवत महापुराण की। पहले स्कंद में आपने सुखदेव जी के जन्म की, परीक्षित के जन्म की कथा को सुना। दूसरे जन्म में ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, इस कथा को आपने सुना। तीसरे स्कंद में कपिल देहूति संवाद की कथा आप लोगों ने सुनी। चौथे स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र की कथा को आप लोगों ने सुना। पांचवें स्कंद में पापी अजामिल की कथा को आप लोगों ने सुना। छठे स्कंद में मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा को आपने सुना। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार की कथा को आपने सुना। और आठवें स्कंद में गजग्राह युद्ध, समुद्र मंथन और वामन अवतार की कथा को आप लोगों ने सुना। नवें स्कंद में श्री राम कथा को आपने संक्षेप में सुना। और सज्जनों, दसम स्कंद में भगवान की बाल लीलाओं की कथा को आपने सुना। 11वें स्कंद में यादवों को सांप लगने की कथा आपने सुनी। और 12वें स्कंद में परीक्षित का उद्धार हो गया, इस कथा को आप लोगों ने सुना। इस प्रकार 7 दिनों तक आपने भागवत कथा सुनी। सज्जनों, दुर्जनपुरा में धार वाले बाबा के आंगन में बैठ करके, चापी नदी की गोद में बैठ करके आप लोगों ने 7 दिन तक कथा सुनी। और मैं रोज बताता हूं कि घर में एक माला फेरो तो एक माला फेरने से एक माला का फल मिलेगा। वही एक माला गौशाला में फेरो तो एक माला फेरने से 1000 माला फेरने का फल मिलता है। वही एक माला नदी के किनारे बैठ के फेरो तो एक माला फेरने से 1,00,000 माला फेरने के बराबर फल मिलता है। और वही एक भागवत हमने छापी मैया की गोद में बैठ के सुनी तो 1,00,000 भागवत जी सुनने के बराबर फल मिलेगा। और सज्जनों, आपने तो 7 भागवत जी छापी की गोद में बैठ के सुनी है। 7,00,000 भागवत जी सुनने का फल आपको मिल गया। धार वाले बाबा की कृपा से बड़ा ही आनंद रहा। और आपने 7 दिन तक कथा सुनी, प्रवचन सुने। मेरा निवेदन है, प्रवचन सुनने के बाद अगर परिवर्तन ना हो तो प्रवचन सुनना बेकार है। तो आज से एक बुराई को छोड़ देना और एक अच्छाई को पकड़ लेना। पूर्णावती का दिन है, एक बुराई की पूर्णावती आज कर देना, एक अच्छाई पकड़ लेना, नियम बनाना। कोई 11 का व्रत नहीं करे तो आज से 11 का व्रत करने का नियम बना लेना। कोई हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाए तो हर मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाने का नियम बना लेना। कोई भागवत नहीं सुने तो जहां भी भागवत हो 7 दिन में एक दिन भागवत जी सुनने का नियम बना लेना। बना के देखो नियम, यदि फायदा नहीं हो तो नियम तोड़ देना। एक पंडित जी था, पंडित जी ने कई नियम बनायो। हवन करवा को आहा, माला फेरवा को आहा, भगवान की पूजा करवा को आहा। पंडित जी ने कई नियम बनायो। दनवई फैला उठते ही खुमार को मुंडो देखबा को। पंडित जी महाराज जाता, दनवई फैला खुमार को मुंडो देखता, फिर रोटे जीमता। एक दिन पंडित जी मोड़ा उठिया तो कुम्हार गधे को लेके खान पे चला गया। पंडित जी कुम्हार का घरे गया, कुम्हारन ने की भी तो गया, कहाँ गया? खान पे। पंडित जी ने की नियम नहीं तोड़ूंगा। पंडित जी आख्या मीच के खान पे चल गया। और पंडित जी ने आख्या खोली तो हमू खुमार मिट्टी खोद रहे हो तो उन्दन कही हो साहब, खुमार मिट्टी खोद रहे हो तो मिट्टी में से गगरो खड़ियो। गगरा में सोना की मोरा ही मोरा चमक रही थी। तो खुमार घबरा गयो कि कोई ने देख तो नहीं ली, कोई ने देख ली होगा मोरा तो राजा खेदेगो तो राजो हबरी छोड़ा लेगो। खुमार ने आटी उटी देखियो, कोई नगा नहीं आयो।
खुमार ने दूरा देखो, पंडित जी महाराज हुआ था, तो खुमार ने कल क्या करके पूछी, कनांगाड़ी इशारो करो गगराहाड़ी। खुमार ने कल क्या करके पूछी, पंडित जी देखो के नहीं देखो, आंगरी कनांगाड़ी है गगराहाड़ी। ओ पंडित जी महाराज, ओ गुरु महाराज देखो के नहीं देखो। पंडित जी जाने मुंडा की पूछ लियो, पंडित जी ने की देख लियो। कुमार पगा में पड़ गयो अंदाता, कोई मत खींचो, आदि थे मेल लो आदि मुंह मेल लो। पंडित जी ने कुमार को मुंडो देखबा को नियम बनायो, तो धर्म में आदि मोरा मलगी। अपन उड़ते ही के भगवान को मुंडो देखबा को नियम बनागा, तो स्वर्ग बैकुंठ क्यों नहीं मिल जागो। इसलिए नियम बनाओ साहब, नियम बना के तो देखो आप। कई लोग दनी नियम बनावे, गरे माला फेरे, टिल्लो खाड़े, चोटी राखे, जनोई फेरे, पर कर्यावर में जानी तो शर्म के मारे नियम तोड़ दे। नरा भगत रे घरे तो माला फेरे, फावना में जानी कर्यावर में माला नहीं फेरे। क्यों? ए बेसगा बरे करेगा कि भगत जी बन गया भगत जी। नरा मनक शर्म के मारे नियम तोड़ दे। अरे अपना नियम से तो दारूडिया को नियम मजाको, जो कभी नियम नहीं तोड़े गांव में तो अड़ावे, पर गांव में भी अड़ई ले। दारूडो नियम नहीं तोड़े तो अपन माला फेरवा को नियम क्यों तोड़ा साहब। 1 किलोमीटर दूरा मंदिर रहे तो अपन आरस कर ला कुण चाले मंदिर में, पर 10 किलोमीटर दूरा ठेको रहे तो बाप पहुंच जाऊ। तो नरी माता बेना करे पूजा पाठ करे साहब, पर नरी बेरा और लपराया करे। मीरा बनगी मीरा, सासुए तो रोटे ही नहीं दे, ताना मारे साहब। ये दुनिया कैसी है साहब। दान धर्म करो तो लपराई करे, दान धर्म नहीं करो तो लपराई करे। यह दुनिया कैसी है समझो। एक बार डांडा को मेलो भरार तो बाप बेटा ने घोड़ो खरीदियो साहब। तो बाप बेटो घोड़ो खरीद के गांव में जावा लग्या। एक गांव पीछे पड़ियो, नवरा लोग चौथिया पे बैठा था। नवरा को उल्टो कही है रावण नवरा, रावण नवरा। जो नवरा है वी रावण है। गांव में गांव लोग नवरा चौथिया पे बैठे रे, इक्को बाशो बेगम देलो नेलो करया करे। तो एक गांव के भीतर से बाप बेटा खड़िया, छोरो घोड़ा पे बैठे तो गांव का ने कई लपराय करी, देखो तो सही ये छोरो कल्ड होके घोड़ा पे बैठो। बापड़ो ये डोकरो तो पका पका जा रही। अड़ी छोरा शर्म नहीं आ रही। छोरा ने बात सुनी, छोरो बोलियो भाई जी अनि गांव का लोग मारी लपराय कर रिया। अनि काने थे घोड़ा पे बैठो मुंह पका पका चालू। बापे घोड़ा पे बैठायो, छोरो लगाम पकड़ के घोड़ो चलावा लाग्यो। दूसरा गांव का भीतर से खड़िया, लापर लोग चौथिया पे बैठा था, वे खेबा लग गया। अनि आदि बूढ़ा डोकरा शर्म नहीं आ रही। बापड़ो नानो सोक छोरो पगा पगा चाल रही हो, डोकरो कल्डो होके घोड़ा पे बैठियो। बाप ने सुनी बेटा कही करा बे, तू बैठो तो लपराया, मुंह बैठो तो लपराया। छोरा ने की दादी ऐसी करो, अनांगाड़ी मुंडो करके थे बैठ जाओ, अनांगाड़ी मुंडो करके मुंह बैठ जाओ। बाप रे बेटा दो बैठ गया साहब। अनांगाड़ी तो बाप ने मुंडो कर लियो, अनांगाड़ी छोरा ने मुंडो कर लियो। तीसरा गांव के भीतर से खड़िया, लापर लोग बैठा था, वी लपराया करे। अरे अनबोलिया जानवर को जीव लेगा, मसाण का लिया तो ही बैठ गया। बेटा ने की भाई जी ओ दाजी अब कही करा, मुंह बैठो तो बुराई, थे बैठा तो बुराई, दो ही बैठा तो बुराई, कही करा। बाप ने की तू भी पगा पगा चाल और मुंह भी पगा पगा चालू। तो बाप बेटो दो ही पगा पगा चाल बना गया। चौथा गांव के भीतर से खड़िया, लापर लोग चौथिया पे बैठा था, भी लपरा करे। कसा पेंडा है गोड़ो रितो ही जा रहे हो, दो ही गदड़ा पगा पगा जा रहा। बाप ने की बेटा हमें कही करा, अनांग भी गतनी, अनांग भी गतनी। छोरा ने की दादी आगे का 2 पग थे पकड़ो और फाचे का 2 पग मुंह पकड़ो। आगे का 2 पग दादी ने पकड़िया, फाचे का 2 पग बेटा ने पकड़िया। घोड़ा तो ले जा रहा था,
पांचवा गांव का भीतर से खड़िया लापर लोग ने की कसा बेंडा ई घोड़ा पे बैठे के अना पे घोड़ो बैठे भी लागे जो घोड़े भगत दियो। तो दुनिया सी है साहब। भागवत जी कराओ तो कि तो फालतू लोग है, भागवत जी नहीं कराओ पापी लोग है, कभी भागवत जी नहीं बचा रहे। मंदिर में जाओ तो भगत बन रहे हो भगत, मंदिर में नहीं जाओ तो कभी मंदिर की पेड़ियां नहीं छड़ी हो। तो सज्जनों 7 दिन तक आपने आनंद लिया, दुर्जनपुरा में बड़ा ही आनंद आया। और एक दिन मैंने बताया था सूर्य के 7 रंग है, बेजानी है पिनाला, बे ने बेंगनी, जय ने जामुनी, नी ने नीला, हय ने हरा, पी ने पीला, नाय ने नारंगी, लाय ने लाल, बेजानी है पिनाला। और राजगढ़ जिले में 5 तहसील है। खराब नस, खराब नस, खय ने खिलचीपुर, रय ने राजगढ़, बय ने ब्यावरा, नय ने नरसिंहगढ़, सय ने सारंगपुर। और राजस्थान में ये वीरों की भूमि है। 6 किले फेमस है, बोलना चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम, ची ने चित्तौड़गढ़, कुए ने कुंभलगढ़, गाय ने गागरोन जो झालावाड़ में है, ची ने चित्तौड़गढ़, कुए ने कुंभलगढ़, गाय ने गागरोन, जय ने जैसलमेर, रय ने रणथंबोर, आम ने आमेर का किला। इसी तरह 4 गांव के लोगों ने ज्यादा सहयोग किया। वैसे सहयोग सबने किया है, अभी सरपंच साहब ने पैसे दिए, कल भी दिए थे, परसों भी दिए, पर 4 गांव के नाम पर्चे में है। दुर्जनपुरा, देवली, मान्याखेड़ी, बिंदाई का। तो 4 ही गांव का नाम एक ही में जोड़िया मैंने। देदू बिम, बिम कने के पिल्लर है, बोलो देदू बिम, देदू बिम, देदू बिम, देदू बिम। दे ने देवली, दू ने दुर्जनपुरा, बी ने बिंदाई का, मैं ने मान्याखेड़ी, देदू बिम। कई को बिम, मंदिर को बिम। अब एक हाथ जोड़ रहे मुथा से मांग रही हो कि था का गांव में बेवान का फोड़ा है, कोई खेबी जाता के पैसा बेरा कर में लिया, तो मुबी दार वाला बाबा यज्ञ नारायण खेर जा रही हो के नुमत सोच जो ये आखिरी भागवत जी है, यह दुर्जनपुरा नहीं दर्जनपुरा है। 7 तो होगी, 5 और होगी, जदे 1 दर्जन होगी, मारी नहीं खेरियो मुहो। कोई का भी गुरुजी बुलाओ जन को अन्न जल को नाम लिखा रहे हो, पर नुमो सोचो के अबे तो होगी भागवत जी मुखेरो। 10 महीना तो थे खेगा के होगी 7, पर 2 महीना बचेगा, फिर कूदेगा के चलो भागवत जी बचा लो। 12 भागवत जी तो होगी होगी साहब। आपके गांव में मंदिर भी बन जाए तो बहुत भगवान की कृपा होगी। कुछ लोग कह रहे थे कि पैसे वगैरह भी इकट्ठे कर रखे हैं, तो जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे भी निवेदन है कि यदि यहाँ भी मंदिर बन जाए तो बहुत ही आनंद की बात है। और 7 दिन में कोई गलती हुई है तो क्षमा करना, मेरी एक कमजोरी है साहब। जब तक सन्नाटा नहीं रहता है मुझे कथा सुनाने में आनंद नहीं आता है। नरा बाइला तो खेबिरिया होगा, कसा महाराज ढूंढ लाया, पर साहब मेरी ये कमजोरी है। ट्रेनिंग हमें ऐसी कराई है, 5 साल वृंदावन रहा मैं, ट्रेनिंग करी है हमने, जैसे फौजी ट्रेनिंग करता है ना। तो टीवी और रिमोट के सामने कोई चीज आ जाए तो न तो टीवी का बटन काम करे न रिमोट काम करे। तो मेरी ये कमजोरी है साहब कि श्रोता वक्ता जब तक आमने सामने नहीं हो कथा सुनाने का आनंद नहीं आता है। तो मैंने आप लोगों को टोका भी है, कुछ लोगों को डांटा भी होगा, तो मैं हाथ जोड़ के व्यास गादी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एक कमजोरी है, कथा बिगड़ जाए तो रात को चैन नहीं पड़े साहब। हम 21 घंटे पढ़े हैं, 3 घंटे सुधारने के लिए। तो 7 दिन आपने भागवत जी सुनी, 3 दिन मायरा भी सुना, जैसा मुझे आता मैंने दोनों काम करके दिया। माता बहनों से, पिता समान श्रोताओं से हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहता हूँ। यदि कोई गलती हो गई हो, कोई ऐसा शब्द निकला हो जिससे किसी का दिल दुखा हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारे मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फल